दंडवत प्रणाम लोगों को दंडवत है। सबको। हरे कृष्ण माता जी। हरे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुत सक्त सुदीन नरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधवदेव पदम्। तव कृपाकण আমার संबल तब कृपा बिने नहीं अन्य बल। कृपा कर प्रभु दिया चिद बल दास तो मां प्रणमाय दास तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र रंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णुवाद श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हों। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हों। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इस सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम और आज हम श्रवण करेंगे श्री चैतन्य भागवतम के आदि खंड का त्रयोदश अध्याय 13वां जो अध्याय है इसको हम श्रवण कर रहे हैं। इसकी कह सकते हैं 198 198 वाली प्यार से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्री गौर सुंदर ने दिग्विजय पंडित को बहुत ही सम्मान पूर्वक परास्त किया, उनका अपमान नहीं किया और वे भी धन्य धन्य वे भगवत कृपा को पाके और अपना सब कुछ योग्य पात्रों को दे के और अकिंचन रूप से भगवत भक्ति में लग गए। दिग्विजय जी नीले न श्री गौर सुंदरे सुनिले न इहा सब नदिया नगरे। श्री गौर सुंदर ने दिग्विजय को जीत लिया है, यह बात नवद्वीप नगर में सबने सुनी। सकल लोके रहल महाश्चर्य ज्ञान निमाई पंडित है महाविद्यावान। दिग्विजय हारिया चलिला यार ठाई एत बड़ पंडित आर कोथा सुनी नाई। सार्थक करेन गर्व निमाई पंडित एवे से ताहान विद्या हैल विदित। यह सुनकर सब लोगों को महा आश्चर्य होने लगा कि निमाई पंडित इतने बड़े विद्वान हैं जिनसे कि दिग्विजय जैसा पंडित भी हार कर चला गया। इनसे बड़े पंडित का नाम कभी भी सुनने में नहीं आया। निमाई पंडित ने अपना गर्व सार्थक कर दिया, उनकी विद्या प्रकाशित हुई है। जो निमाई ऐसे घूमते थे ना सब जगह गर्व कर करके इससे चिक चिक करो उससे चिक चिक बताओ बेटा तुझे क्या आता है ऐसा ऐसा। आज सब लोग कहते कि आज वो सार्थक हो गया जो उनका गर्व था। सच में ही आज इनकी विद्या का प्रकाश हुआ है, क्योंकि तब कोई ऐसे सोच सकते थे कि ऐसे ही बस ये तो जब देखो मुंह लगते रहता सबके ऐसे, पर आज इतने बड़े पंडित को उन्होंने परास्त किया जो पूरे भारतवर्ष के कोने से लेके सबको जीते जीते यहाँ पहुंचे हैं। तो सभी आज इस बात को स्वीकार करते हैं मुक्त कंठ से कि भैया हाँ निमाई पंडित हैं, ऐसा यश गाने लायक है। क्या बोले ब्राह्मण यदि न्याय पड़े भट्टाचार्य है तबे कखन ना नड़े। किसी ने कहा यह विप्र यदि न्याय पढ़ ले तो भट्टाचार्य बन जाएगा, यह बात अटल है। जो भट्टाचार्य है आज के समय में उसको एक कह सकते हैं
एक कास्ट या सरनेम के रूप में जानते हैं, पर एक टाइटल है कि जो अति विद्वान, जो एक श्रेणी, अलग अलग श्रेणियां हैं, जो उस लेवल पे पहुंच जाए तो भट्टाचार्य। तो कहते कि जो निमाई है, अगर ये न्याय शास्त्र को ऐसे पढ़ ले तो ये भी भट्टाचार्य बन जाएगा, ये पक्का है। केहा बोले भाई मिली सर्वजने, वादी सिंहा बलि पदवी दिवता ने। कोई कोई कहने लगा कि भाई चलो सब मिलकर उसको वादी सिंह नाम की पदवी दें। जो ये वादी सिंह है, इसके बारे में यहाँ कुछ दिया गया, हम श्रवण करते चलेंगे। वादी सिंह किसी एक श्री रामानुजीय अधस्तन वैष्णव की संज्ञा विशेष, जो वे केवल द्वैतवाद रूप हाथी के विनाश में सिंह सदृश योद्धा थे। इस स्थान पर ज्ञातव्य यह है कि पूर्व काल में जो कोई विचार मल्ल पंडित प्रबल पर पक्ष को विचार द्वारा पराजित करने में समर्थ होते थे, वही वादी सिंह संज्ञा से अभिहित हुआ करते थे। ये ऐसा टाइटल है जो उन विशेष वैष्णव जनों को, या उन विशेष जो ऐसा हो शास्त्रों में निपुण, उनको ही दिया जाता था, जो अपने जो प्रतिद्वंदी, उनको वो सब जो विद्या का जो मल्ल युद्ध है उसमें हरा दे। तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं आपस में कि चलो भैया मिलके निमाई पंडित को वादी सिंह की भी हम उपाधि दे डालते हैं, हाँ, क्योंकि ये इतने विद्वान हैं। है न, जिस प्रकार से, हाँ, इसमें एक बात स्मरण आई, जिस प्रकार से जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, उनको सिंह गुरु की उपाधि प्राप्त है। उन्होंने जितने समय उस धराधाम पे रहे और प्रचार कार्य में लगे जितना समय भी, फिर उन्होंने निर्भीक होकर ही प्रचार किया। उनकी कभी भी वाणी ऐसी नहीं थी कि जो किसी को प्रसन्न करने के लिए हो, कि सामने वाले के हिसाब से तो गाना पड़ता है ना, जैसा उसको चाहिए, ऐसा ऐसे नहीं। उन्होंने सत्य वस्तु को रखा, और कहते भी हैं कि मेरी वजह से बहुत सारे लोगों को दुख पहुंचा है, पर इसके लिए मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। क्यों? क्योंकि वही करना जरूरी था, उनके लिए वही मंगलपूर्ण था। ऐसा वो श्रेय पथ को यहाँ प्रचार कर रहे थे। श्रेय में जो हमारे लिए अच्छा है, एक तो हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है, हमारे जीव को तो पसंद है भैया मैदे से बनी वस्तुएं, हमारे जीव को पसंद है ठेले पे मिलने वाली चीजें, हमारे जीव को पसंद है नमक तेल मिर्ची फ्राइड, ऐसा, पर वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये दोनों बातें हैं। और जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता वही हमें अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि कोई अगर उससे हमें दूर करे तो दुश्मन बन जाएगा। और जो हमारे लिए अच्छा है, जो उसको दे, हाँ, वो लगेगा कि अरे कितने बड़े दुश्मन है, ऐसी ऐसी सब्जियां खिलाते रहते, मार डाला इन्होंने, मार डाला ऐसा। लेकिन जो जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद है, उन्होंने हमेशा श्रेय विधान ही दिया कि जो सामने वाले के लिए वास्तविक रूप में सही है वही गुण होगा, सनी किन के हाँ जी करो, ऐसा। हेन से ताहान अति मायर बड़ाई, एत देखी आओ जानी वारे शक्ति नाई। उनकी माया की बड़ाई इतनी अधिक है कि इतना सब प्रभाव देखने पर भी उनको जानने की शक्ति किसी में भी नहीं है। ये सब देखने पर भी किसी के मन में शंका नहीं उत्पन्न होती है कि ये मनुष्य कैसे हो सकता है भैया इतना विलक्षण, क्योंकि भगवत माया का प्रभाव है। ए मत सर्वनव द्वीपे सर्वजन, भगवान श्री कृष्ण चंद्र यशोदा मैया को अनेक बार अपने मुख में पूरे जगत का सबका दर्शन करवाते हैं कि देख मैया, मैं माखन क्यों चुराता हूँ, ये पेट नहीं भरता ना, देख मेरे पेट में कितने लोग बैठे हुए हैं, इतने सब खाते हैं ये, इसलिए ज्यादा खाना पड़ता है। दिखाते हैं मैया को, मिट्टी के बहाने दिखाते हैं, अलग अलग बार दिखाते हैं अपने मुख के अंदर सारे ब्रह्मांड। यशोदा मैया को तब भी कोई खबर नहीं कि ये भगवान है कि क्या, नहीं लगता कुछ भूत प्रेत कुछ ऐसा हो गया, लाई बलाई मेरे लाला को क्या हो गया। ऐसे आज ये भगवान इतना प्रकाश कर रहे हैं अपना, पर कोई शंका नहीं कर रहा कि कहीं ये भगवान तो नहीं, अरे मनुष्य तो नहीं लगता, ऐसा कोई नहीं कर रहा। उसको कहते हैं स्वजन मोहिनी माया। ए मत सर्वनव द्वीपे सर्वजने, प्रभुर सत्कीर्ति सबे घोषे सर्वगण। इस प्रकार समस्त नवद्वीप में सर्वजन सर्वक्षण प्रभु की सत्कीर्ति की घोषणा करने लगे।
नवद्वीप वासिर चरणे नमस्कार, ये सकल लीला देखी वारे शक्ति यार। इन नवद्वीप वासियों के चरणों में मेरा नमस्कार है, जिनको इन समस्त लीलाओं के देखने का सौभाग्य उपलब्ध हुआ है। एक बहुत सुंदर सा कीर्तन है। कबे गौरवाने सुरधुनी तटे, राधे कृष्ण वाली। पुरानी सुनारी में जो हमारा मोटिव है वहां पहुंचते हैं। धामवासी जने प्रणति करिया, मांगिब कृपार लेश, मांगिब कृपार लेश। जो धामवासी हैं, जो भगवान के धाम में प्रकट हुए हैं, ऐसे भक्तों की कृपा प्रार्थना अगर हम करें, भक्तों की, भगवान की नहीं बोले डायरेक्ट, गौर सुंदर कृपा करो हम आपके धाम आए, ऐसा धाम वासियों की अगर कृपा लेंगे तो वो ज्यादा सरल होगी और उससे हमें जल्दी उपलब्धि होगी स्फूर्ति की। इसलिए अगर ऐसे भी देखा जाए तो जो यात्राएं जाती हैं उनमें स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि भैया लोकल पब्लिक से झगड़ा नहीं करना किसी भी कॉस्ट पे, चाहे वो चिक चिक करनी हो आपको कि ऐसे वैसे, पहले तय कर लो, पहले बातचीत कर लो कि कितना पैसा लेंगे, ऐसे चाहे रिक्शा वाला चाहे कोई भी, और फिर पहले कर लो, पर बाद में झगड़ा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एक तो शुद्ध भक्त कैटेगरी भी धामवासी है, एक जो नॉर्मल धामवासी, पर झगड़ा किसी से नहीं, फिर उनका भी अपराध लगता है, फिर हृदय से ना भाव गायब हो जाता है। और अनेक बार हमने अनेक यात्राओं में इसके प्रत्यक्ष रिजल्ट भी देख लिए। जो कुछ ऐसा करते हैं भक्त, जैसे साथ में ले जाए नहीं नहीं जाते हैं, उन्हें कुछ ज्यादा पता नहीं होता है, ऐसे झगड़ा करने लगो कुछ करो तो बड़े बड़े उपद्रव भी हो जाते हैं। क्योंकि धाम में जाना है, जो यात्रा वो बहुत सेंसिटिव है। चाहे मायापुर धाम कहें, वो तो अभी कह सकते हैं अपराध भंजन पाठ है, वहां ज्यादा कुछ नहीं है, वहां ज्यादा अपराध नहीं लगता। पर जैसे ही बाहर निकलेंगे तो सब रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। पर वृंदावन धाम स्पेशली कहे तो अपराध की भूमि है, तुरंत वहां रिजल्ट मिलते हैं, इसलिए वृंदावन जाना बहुत टफ टास्क है। इतना चार्मिंग नहीं है जैसा हमें सोशल मीडिया में लगता है। वृंदावन वृंदावन बहुत ही खतरनाक है वृंदावन जाना। ऐसे ही नहीं, महाप्रभु जगदानंद पंडित को बोलते मत जाना, फिर जिद करके जा रहे, अच्छा जा रहे तो ज्यादा दिन मत रहना, जा रहे तो सनातन गोस्वामी के दिशा निर्देश में रहना, जल्द जल्दी यात्रा करना उनके साथ, वापस आ जाना। उनको नहीं बोल रहे कि तू बस जा वहीं। ऐसे ही जो गुरु वर्ग है वो भी स्पेशली यही निर्देश देते हैं कि स्वच्छंदता से निधाम दर्शन, फिर तो मजा हो जाएगा, वो घूमना हो जाएगा। गए, हमने खाया पिया, हम रहे, हमने वहां गंदगी भी देखी, हमने ऐसा देखा, झगड़ा भी करते हैं, पंडा भी ऐसे करते हैं, पुजारी वैसे करते हैं, आजकल तो क्या क्या चल रहा है, ऐसा ऐसा आ गए, सब अपराध लगता है। हाँ, तो धामवासी जो है उनका विशेष सम्मान है। और जो सच में ही शुद्ध धामवासी हैं, जिन्होंने भगवान के धाम में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है, भले वहां रह नहीं रहे, ये भी एक पॉइंट है, पर उन धामवासियों की भी कृपा चाहिए। यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर जी नवद्वीप वासियों के चरणों में प्रणाम करते हैं कि जिन्होंने ये सब लीला देखी भगवान की, इसके साक्षी बने हैं। ये सुनाए गौरांगेर दिग्विजयी जया, कोथाओ ताहान पराभव नाही हय। श्री गौरांग देव की इस दिग्विजयी जय लीला को जो सुनेंगे उनकी कहीं भी पराजय नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्या कोई जादू टोना है, कुछ कर्म कांड जैसा है, इसको सुन के ऐसा रिजल्ट ऐसा करके? इसलिए नहीं होगी क्योंकि एक तो वो सूक्ष्मता से चलेंगे जीवन में, इसलिए भी हार नहीं होगी, पहला तो यही है। दूसरा, भगवत कृपा को लेके चलेंगे। ठाकुर जी हम आपकी बेइज्जती करवाने वाले काम नहीं करेंगे, हम जबरदस्ती कहीं कहीं सर ले लेके फोड़ने नहीं जाएंगे, झगड़ा करने और तो सोचो ठाकुर जी हमें जिताएंगे। हम सूक्ष्मता से चलेंगे आपकी कृपा से, तो फिर कहीं भी पराजय नहीं होगी। जब हम विनम्र होके चलेंगे, भगवत कृपा को लेके चलेंगे, तब कहीं भी पराजय नहीं होगी। ऐसे पुरी के जो राजा हुए, उनका उदाहरण भी बहुत सुंदर है इस प्रसंग में, कि भगवान भी ऐसे बड़े इगोइस्टिक है भैया, कि मुझसे पूछ के जाते हो कि नहीं। हाँ, जब उनके होने वाले ससुर जी उन्हें देखते रथ यात्रा में कि भैया झाड़ू मारता है, इसको बेटी दूंगा ना, शादी कैंसिल, तो वे तुरंत हमला कर देते उनके राज्य पे कि ये तो जगन्नाथ की बेइज्जती है भैया, जगन्नाथ जी का झाड़ू मारा था, मैं लोगों को मारा था नालियों में ऐसे।
ये जगन्नाथ जी की बेइज्जती। जगन्नाथ जी से आज्ञा नहीं ली और चल पड़े जगन्नाथ जी के लिए युद्ध करने, तो बुरी तरह हार के आ जाते हैं। फिर बोलते हैं जगन्नाथ आपने मुझे हराया, ऐसा देखो मैं आपकी इज्जत के लिए गया। ठाकुर जी ने कहा मुझसे पूछ के गया था बेटा। हाँ? फिर इस बार आशीर्वाद लेके गए, प्रसादी माला लेके गए, जगन्नाथ जी को बोल के गए। तो फिर इस बार कृष्ण बलराम ने ही सारा काम तमाम पहले ही कर दिया, उनके पहुंचने से पहले, जिसमें गणेश जी भी आए, उनके पक्ष से युद्ध हो रहा, उनको भी हराया। फिर भांडे गणेश के रूप में आज भी विद्यमान है, ऐसा सब प्रसंग है। तो ठाकुर जी भी बड़े इगोइस्टिक है, तो उनसे आज्ञा लेके करेंगे कोई भी कार्य, कि आप दिशा निर्देश देना, आप बुद्धि देना हमें। छोटा सा है, अगर हम कहीं जा भी रहे, घर से निकल रहे, तो पहले दंडवत करे एक बार कि ठाकुर जी ऐसा ऐसा मुझे वहां जाना है, आप देख लेना, मेरी बुद्धि में वही विचार है जो आप चाह रहे हो। बहुत ज्यादा अंतर इससे जीवन में आ जाता है, बहुत बड़ा अंतर। कहीं से आए तो पहले उन्हें दंडवत की, ये हम लाए, ऐसा ऐसा आज हुआ है, देखो ऐसा। तो ठाकुर जी को अगर अपना बड़ा बना ले कि आप ही हमारे माई बाप, बहुत अंतर आ जाता है जीवन में। इसी प्रसंग से दिग्विजयी वाली जो कथा सुनेंगे कि कहीं भी पराजय नहीं होगी, क्योंकि एक तो वो अपने ईगो के लिए झगड़ा करने नहीं जाएंगे, दूसरा भगवत कृपा को लेके जाएंगे, तो पराजय नहीं होगी। विद्यारस गौरांगेर अति मनोहर, इहा ये सुने हय तार अनुचर। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। श्री गौरांग देव की विद्या रस क्रीड़ा अति मनोहर है, जो कोई इसको सुनेगा वही उनका दास हो जाएगा। कि वाह भैया, ऐसे भी होते हैं भगवान, ऐसे भी लीला करते हैं। हाँ? श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। वृंदावन दास ठाकुर जी की बहुत अच्छी विशेषता है। कोई भी चैप्टर फिनिश कर रहे हैं तो गौ निताई का यश गान करते हैं, प्रारंभ करते हैं उनको भी प्रणाम करते हैं, और उनके भक्तों को भी प्रणाम करते हैं, कि जो भी सुनेंगे भी, जो भी भक्त हैं, उन सबको भी प्रणाम। अब जो ये त्रयोदश अध्याय हमारा आदि खंड का ये पूर्ण हुआ, चतुर्दश 14वें अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर, जय नित्यानंद प्रिय नित्य कलेवर, जय जय श्री प्रद्युम्न मिश्रेर जीवन, जय श्री परमानंद पुरी प्राणधन। हे महाप्रभु श्री गौर सुंदर, आपकी जय हो, जय हो। श्री नित्यानंद चंद्र के प्रिय एवं नित्य कलेवर, आपकी जय हो। श्री प्रद्युम्न मिश्र के जीवन स्वरूप, आपकी जय हो, जय हो। श्री परमानंद पुरी के प्राण धन, आपकी जय हो। जो प्रद्युम्न मिश्र जी हैं, इसकी व्याख्या में इनका भी थोड़ा परिचय दिया। प्रद्युम्न मिश्र, इनका जन्म उत्कल के विप्र कुल में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह आदर्श ग्रस्तोचित पुण्यमय जीवन ग्रस्त में इनका प्रवेश है। जीवन और धन संपदा युक्त उच्च सामाजिक मर्यादा से संपन्न थे। प्रभु ने इनको हरि और हरिजन भगवत भक्तों की सेवा में नियोग करके जीवन सफल और सार्थक करने के निमित्त नीलाचल के अशोक विप्र कुल में अवतीर्ण कृष्ण रस कृष्ण भक्ति रस शिक्षक चूड़ामणि महाभागवत वर वैष्णवाचार्य, जिनके लिए उपमाएं दे रहे वृंदावन दास ठाकुर जी, उनका नाम है श्री राय रामानंद जी। उनके निकट भेजा, जो प्रद्युम्न मिश्र है उनको उनके पास भेजा, और इन्होंने भी शिष्य रूप में वैष्णवाचार्य के समीप कृष्ण कथा कीर्तन श्रवण करके प्रभु की अहेतु की कृपा प्राप्त की। और जो परमानंद पुरी है, जिनके लिए कहा गया श्री परमानंद पुरी प्राण धन, महाप्रभु जो परमानंद पुरी के प्राण धन है, वे परमानंद पुरी, उनका भी यहाँ पे थोड़ा परिचय दिया है छोटा सा। श्री परमानंद पुरी या पुरी गोस्वामी श्री कृष्ण चैतन्य चरण रूप भक्ति कल्प वृक्ष के मध्य मूल। कौन है वे भक्ति वृक्ष के मध्य मूल? श्री मन माधवेंद्र पुरीपाद, उनके 9 शिष्यों में से अन्यतम प्रिय शिष्य हैं ये परमानंद पुरी।
ईश्वरपुरी जी के बारे में तो हम अनेक बार सुनते हैं, वे भी माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य हैं। रामचंद्रपुरी जी के बारे में भी अनेक बार सुनते हैं कि भैया ऐसे शिष्य ना मिले किसी को, ऐसा। और ये परमानंदपुरी भी उनके शिष्य हैं, भगवान के स्निग्ध भक्त हैं। जय जय सर्व वैष्णवेर धन प्राण, कृपा दृष्टये कर प्रभु सर्व जीवे त्राण। सर्व वैष्णवों के प्राण धन आपकी जय हो, जय हो। हे प्रभु, आप अपनी कृपा दृष्टि द्वारा सभी जीवों का उद्धार कीजिए। आदि खंड कथा भाई सुने एक मने, विप्र रूपे कृष्ण वे हरि लेन ये माने। हे भाइयों, आदि खंड की उस कथा को एकाग्र चित्त होकर सुनिए, जिसमें श्री कृष्ण ने विप्र रूप से विहार किया। हे नमते वैकुंठ नायक सर्वक्षण, विद्या रसे विहरेण लाई शिष्यगण। इस प्रकार श्री वैकुंठ नायक सदैव शिष्यों को साथ लेकर विद्या रस में विहार करते थे। सर्वनव द्वीपे प्रति नगरे नगरे, शिष्यगण संगे विद्या रसे क्रीड़ा करे। प्रभु संपूर्ण नवद्वीप में प्रत्येक नगर नगर में शिष्यों के साथ विद्या रस में क्रीड़ा करते थे। सर्वनवद्वीपे सर्वलोके हैल ध्वनि, निमाई पंडित अध्यापक शिरोमणि। संपूर्ण नवद्वीप में सभी लोगों के मुख से यही बात सुनने में आती थी कि निमाई पंडित अध्यापक शिरोमणि हैं। बड़ बड़ विषयी सकल दोला है ते, नामाई करे न नमस्कार बहुमते। सभी बड़े बड़े श्रीमंत लोग भी, जो जैसा कह सकते हैं आज की डेट में हम बोलते जिन्हें बड़े बड़े लोग, धन वाले, धनी, ऐसे प्रतिष्ठा वाले, ऐसे सभी बड़े बड़े श्रीमंत लोग भी पालकी से उतर कर, वे पालकियों में ही घूमते थे उस समय, ऐसी परंपरा थी, पैदल नहीं चलते। हाँ, वे भी अगर निमाई पंडित को देख लें तो रास्ते में पालकी से उतर कर प्रभु का बहुत प्रकार से सम्मान करते थे। प्रभु देखी मात्र जन्मे सबार साध्वस, नवद्वीपे है न नाही ये न है अवश। प्रभु को देखने मात्र से ही सब मर्यादा देने के लिए तत्पर हो जाते थे। नवद्वीप में ऐसा कोई नहीं था जो प्रभु के वश में न हुआ हो। नवद्वीपे यारायत धर्म कर्म करे, भोज्य वस्त्र अवश्य पाठाय प्रभु घरे। नवद्वीप में लोग जितना भी धर्म कर्म करते थे, कुछ भी ऐसा क्रिया करें, तो जो निमाई है एक अध्यापक के प्रति, अध्यापक के रूप में उनके प्रति सबका सम्मान है, तो वे सभी लोग वे भोज्य वस्तुएं और वस्त्र आदि प्रभु के घर अवश्य भेजते थे। उनको जो भी चाहिए जीवन में ऐसा उनके घर खुद ही भिजवा देते सब। प्रभु से परम व्ययी ईश्वर व्यवहार, दुखी तेरे निरवधि देना पुरस्कार। दुखी रे देखी ले प्रभु बड़ दया करी, अन्न वस्त्र कड़ी पाती देन गौर हरि। ईश्वरीय स्वभाववश प्रभु भी बड़े खर्चीले थे, जो निरंतर दिन दुखियों को दान देते थे। भगवान का स्वभाव है खर्चीला स्वभाव। भगवान सब खर्ची तो करते रहते हैं, सब कुछ देते रहते हैं, बस थोड़ा सा पात्र होना पड़ता है, भगवान भर भर के देते हैं। इस जगत में इतना देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं सभी जीवों को, भगवान का स्वभाव है। ऐसी गौर हरि भी सब लुटाते रहते हैं, ऐसे बंद कर करके संग्रह कर करके अपने पास नहीं रखते हैं। ऐसे दुखियों को देखकर प्रभु श्री गौर हरि अत्यंत दयापूर्वक उन्हें अन्न वस्त्र कौड़ी पैसा जो उसकी नीड हो उसको सब देते। जो इसका व्याख्या टाइप है छोटा सा, उसको हम श्रवण करेंगे तो बढ़िया है वो। ब्राह्मण के स्वभाव में औदार्य और अब्राह्मण के स्वभाव में कृपणता विद्यमान रहती है। आदर्श उत्तम ग्रस्त की लीला प्रदर्शन के समय निमाई दुखी और अभावग्रस्त व्यक्तियों को अन्न वस्त्र एवं धनादि दान किया करते थे। जो स्वभाव से ब्राह्मण हो, यहाँ जातिगत नहीं बोल रहे, स्पेशली स्वभावगत जो ब्रह्म में चर्या जिनकी रहती है, वे उनके स्वभाव में बेसिकली औदार्यता रहती है, दयालुता रहती है। और जो नहीं है ब्रह्म में निष्ठ है, जो नहीं है स्वभावगत ब्राह्मण, अब यहाँ जाति विशेष नहीं कह रहे, स्वभावगत, उनमें कृपणता रहती है कि जैसे देने से तो हमारा घट जाएगा, भी ऐसी कैसे दे देंगे, खून पसीने की कमाई, ऐसा ऐसा। निरवधि अतिथि आई से प्रभु घरे,
यार ये न योग्य प्रभु देन सभा करे। प्रभु के घर निरंतर अतिथि आते ही रहते। उनके योग्य जो वस्तु होती प्रभु ने वह वस्तु अति आदर सहित प्रदान करते। कौन दिन सन्यासी आई से 10-20 सभा निमंत्रण प्रभु हैया हरिस। किसी दिन 10-20 जन सन्यासी उपस्थित होते तो प्रभु प्रसन्नता पूर्वक उन सबको निमंत्रित करते थे। से क्षणे कही पाठा ये न जननी रे, कुड़ी सन्यासी रे भिक्षा झाट करी वारे। तब तब प्रभु उसी क्षण माता को कहला भेजते कि 20 सन्यासियों के भोजन की शीघ्र व्यवस्था करे। घरे किछु नाई आई चिंते मने मने, कुड़ी सन्यासी रे भिक्षे आई वे के मने। माता जो सच्ची मैया है वो मन ही मन चिंता करती, घर में तो कुछ है ही नहीं और 20 सन्यासियों के लिए रसोई किस प्रकार होगी। चिंतित ये न नाही जानी कौन जने, सकल संभार आनी दया से क्षण। इस प्रकार चिंता करते जब ऐसा सोच ही रही होती, चिंताग्रस्त होती, बोल तो दिया 20 लोगों के लिए कर दो, कहाँ से करूं, कुछ तो है नहीं। जब ऐसा सोच रही होती तभी न जाने कौन सा कब कौन व्यक्ति उसी समय सब सामग्री लाकर दे जाता। तब तक अचानक ही कोई आता और सब दे जाता, लो मैया ये सब सामान है। ऐसा नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी, और उनके बारे में भी हम सब बार बार श्रवण करते हैं उनकी आविर्भाव तिरुभाव तिथियों में कि ऐसे ही उनके एक विशेष भंडारा बहुत ज्यादा वो भक्तों में फेमस है। अनंत वासुदेव सुभद्रा जो है भुवनेश्वर में, उनकी उनको सेवा प्राप्त थी और सबको बोल दिया साधु संतों को कि आज भंडारा होने वाला, आ जाओ, ऐसा निमंत्रण भिजवा दिया। और महाराज जी अपने जो संध्या है उसमें ही व्यस्त है। उनका ये बहुत फेमस है, उनकी राग की जो भक्ति है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के स्निग्ध जनों में और प्रारंभिक जो जन है उनमें उनकी गिनती है, सबसे लंबे समय तक रहे भी कि वे संध्या भी करते थे। हम तो केवल मंत्र जब करते हैं और निपटाते हैं और हो गया, कुछ उस मंत्र में भी कोई श्रद्धा नहीं, कभी सोचते नहीं क्या, ऐसा मैं अपने लिए कह रही हूँ, आप सबके लिए नहीं। तो मैं तो निपटाना होता हूँ, फटाफट संध्या हो जाए और फिर पेट भरे और ऐसा। पर उनके लिए ये बहुत प्रसिद्ध है कि वे संध्या भी इतने भाव से करते हैं कि मानसिक सेवा सब जगह 10-20 मंदिरों में मानसिक सेवा करके आ जाते हैं उसी संध्या में। सब करते करते वहां कोई सामग्री है नहीं और भंडारा खाने वाले पहुंच चुके। तो अब क्या करें क्या करें, सब हल्ला गुल्ला कि भैया बर्तन भांडे सब खाली, कुछ सामान है नहीं, ऐसा ऐसा। जब वे अपने इस आंतरिक भाव से बाहर आए भाई जगत की स्फूर्ति में, तब शिष्यों ने बताया कि गुरुदेव आपने तो बोल दिया कि भंडारा बोल दो, लोग पहुंच भी गए, टाइम भी यही दिया था, अब क्या करें। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो ठाकुर जी हैं। तभी अचानक कहीं से कोई आए व्यक्ति और भर भर के इतना इतना सामान वहां दे गए, साथ साथ रसोई बनी, भूख भी लगा, सबने बहुत अच्छे से पाया। ऐसे जो सच्ची माता है जैसी चिंता करती है कहाँ से करूं, मैं बोल तो दी 20 लोगों का, तब तक कोई आता और सब वहां दे जाता अनायास ही। ऐसे भगवान की सेवाओं में देखते भी हैं गुरुदेव की कृपा से कि कभी कमी नहीं पड़ती कि ठाकुर जी का कुछ उत्सव होना है, ये तो कम पड़ गया इस बार क्या करेंगे, कभी नहीं होता। तबे लक्ष्मी देवी गिया परम संतोषे, रांधे न विशेष तबे प्रभु आसी वैसे। तब लक्ष्मी देवी जाकर, जो लक्ष्मी प्रिया ठाकुरानी है, परम संतोष के साथ अच्छी अच्छी रसोई बनाती, फिर प्रभु आकर बैठ जाते। सन्यासी गण रे प्रभु आपने बसिया, तुष्ट करी पाठाये न भिक्षा कराइया। सन्यासियों को प्रभु स्वयं बैठकर भिक्षा कराते तथा संतुष्ट करके भेजते। यही मत इसका जो व्याख्या है इसको भी हम श्रवण करते चल ले थोड़ा सा। यतियों द्वारा साधारणतः अग्नि व्यवहार न करने पर उनका पाकादि कार्य साग्निक ब्राह्मणों के द्वारा ही निर्वाहित या संपादित होता था। निरग्निक संप्रदाय के यति साग्निक विप्र के घर में पकाया अन्नादि ग्रहण कर सकते हैं। प्रत्येक ब्राह्मण के घर एक विष्णु मंदिर होता था।
एवं सन्यासी भी विष्णु के लिए पकाए अन्न समूह का ही सेवन करते थे। ऐसे नहीं कि जो भोग भी नहीं लगाते उसके घर भी खा ले। विप्र को छोड़कर किसी दूसरे के घर में विष्णु नैवेद्य के अतिरिक्त दूसरे देवता के नैवेद्य में अमेध्यादि पदार्थ रहने की संभावना के कारण परिव्राजक यतियों द्वारा ब्राह्मण को छोड़कर किसी दूसरे के घर भिक्षा करने की रीति नहीं थी। पुण्यमय गृहस्थाश्रमोचित धर्मानुष्ठान के आदर्श प्रदर्शन उद्देश्य से प्रभु स्वयं सन्यासियों के निकट बैठकर उनको प्रसाद सेवन कराते थे। खुद से उनको पवाते हैं प्रसाद भगवान स्वयं से, क्योंकि जो ऐसे सन्यासी गण है वे अन्य देवी देवताओं का भी प्रसाद नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें तो कुछ ऐसा भी यूज हो सकता है या जो भी, तो वे उन्हीं ब्राह्मणों के घर पे ही प्रसाद लेते थे कि जो भगवान विष्णु को भोग लगाते हों। ऐसे में जो निमाई है वे उनको श्योर करते कि आप सही जगह हैं और उनको बैठ के उनको प्रसाद पवाते। ऐसा आज भी अगर देखें तो श्रीधाम वृंदावन में गुरुदेव की करुणा से देखा हमने, दर्शन किया कि वहां पे जो भी अभी भी ऐसा कह सकते मधुकरी वाले जो कुछ ऐसे संत होते हैं जो पका के नहीं खाते, तो वे मधुकरी करते हैं ऐसे ब्रजवासियों के घर में। पर ब्रजवासी भी सारे नहीं, वे कि जिनकी पीढ़ियों से शुद्ध व्यवहार हो, खान पान शुद्ध हो, लहसुन प्याज भी न चलता हो, ऐसे ब्रजवासी और जो ठाकुर जी की सेवा करते हो, भोग लगाते हो, उनमें ही वो स्पेशली मधुकरी करते हैं। ऐसे सबके यहाँ नहीं मांगेंगे। अगर हम चले गए, हम भी रहते हैं यहाँ, तो हमसे भी मांग लें, हम तो भक्त भी हरिनाम वाले, तो नहीं लेंगे। वो विशेष उन ब्रजवासियों से ही लेंगे कि जो ठीक से सेवा भी करते हैं भगवान की और पीढ़ियों से जिनके खान पान में शुद्धता भी हो। ऐसे ब्रजवासियों के घर में गुरुदेव की कृपा से हमें भी शरण मिली, तो वहाँ नित्य प्रति 5-6 संतों का रोज दर्शन हो जाता। शाम 4 बजे से शुरू हो जाते आने, राधे श्याम ऐसे मधुकरी लेके जाते थे। ए मत यतिक अतिथि आसिहाया, सवारी जिज्ञासा करे न कृपामया। इस प्रकार जितने भी अतिथि आ जाते, दयामय प्रभु उन्हें भोजन आदि के विषय में सादर पूछते थे। ग्रस्थेरे महाप्रभु सिखाए न धर्म, अतिथिर सेवा ग्रस्थेर मूल कर्म। महाप्रभु ने ग्रस्त को यह धर्म सिखलाया है कि अतिथि सेवा ग्रस्त का मूल कर्म है। ग्रस्त हैया अतिथि सेवा न करे, पशु पक्षी हाइते अधम बलि तारे। ग्रस्त होकर जो अतिथि सेवा नहीं करता है, उसको पशु पक्षी से भी अधम कहते हैं कि ये तो पशु पक्षी से भी गया गुजरा है सब। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे और इससे आगे कल की कक्षा में श्रवण करेंगे।